बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 8 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। हमारे पास फंक्शन है f of z। Define a domain D is said to be uniform continuous in domain D if for every epsilon greater than 0 then there exists a number delta such that for all z1 and z2 in domain D। देखें हमारे पास जो डोमेन D है इसमें दो पॉइंट हैं z1 z2 बिलोंग टू D। अगर आपके पास f of z1 माइनस f of z2 का जो डिफरेंस है वो क्या हो लेस देन डेल्टा सच दैट या वेन एवर z1 माइनस z2 लेस देन क्या हो डेल्टा। तो हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 4 है इम्पॉर्टेंट है। लेट R बी कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स z सच दैट 0 ग्रेटर देन z लेस देन इक्वल टू 1। लेट f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर। वेरीफाई द रिजल्ट f ऑफ z इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो देखिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास f ऑफ z है z स्क्वायर। अब हम इस डोमेन में दो पॉइंट लेंगे z1 z2 बिलोंग टू R। तो इसका मतलब वो क्या हो गया हमारे पास f ऑफ z1 इज इक्वल टू z1 स्क्वायर। f ऑफ z2 क्या हो गया z2 का स्क्वायर। तो आपके पास जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी कि f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर z1 माइनस z2 लेस देन डेल्टा। अब डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ नंबर कौन सा z1 एंड z2। तो इसका मतलब क्या हो गया z1 एब्सलूट ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इस तरह z2 एब्सलूट ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो अप्लाई करें डेफिनेशन। ये हमारे पास डेफिनेशन है इसकी f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 एब्सलूट। तो देखें f ऑफ z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है z1 का स्केयर माइनस f ऑफ z2 की वैल्यू क्या है z2 का स्केयर। तो इसको लिखें आप, इसको फैक्टराइजेशन करें z1 माइनस z2 प्लस z1 प्लस z2 एब्सलूट। तो हमारे पास f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 एब्सलूट। अब इस दोनों का एब्सलूट अलग करें ग्रेटर इक्वल टू z1 माइनस z2 एब्सलूट प्लस इनटू z1 प्लस z2 एब्सलूट। अब क्या किया हमने यहाँ पे इसकी जगह पे भी हमने इसको डबल में रिप्लेस कर दिया। इसको हमने डबल कर दिया। इसका लिखा है f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 एब्सलूट ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम z1 माइनस z2 एब्सलूट। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैंने टेक किया वो टेक डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 और आपने लिखा था वैन एवर z1 माइनस z2 हमारे पास क्या था डेल्टा। क्योंकि देखें हमने इसको क्या साबित करना था f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 एप्सलूट को हमने साबित करना है लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें हमारे पास यहाँ वैल्यू देखें क्या है 2। इसका क्या है मल्टीपल। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम जो इसकी वैल्यू चूज़ करेंगे यानी जो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जिसको हमने कहा लेस देन डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या लेंगे एप्सिलॉन बाई 2। इसको देखते हुए ताकि 2 से 2 क्या हो जाए कैंसिल और एप्सिलॉन बाई 2। मैं कहता हूँ एप्सिलॉन को आप जितना छोटा करते जाएंगे यहाँ 3 लिख लें 4 लिख लें 5 उतनी ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। तो अब हमने देखें हमारे पास f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 हमारे पास क्या था लेस देन इक्वल टू 2 z1 माइनस z2 एब्सलूट। तो देखें हमारे पास क्या था z1 माइनस z2 एब्सलूट लेस देन डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू मैंने क्या ले ली चूज़ कर ली एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पुट करें 2 इंटू एप्सिलॉन बाई 2। 2 से 2 कैंसिल। तो देखें f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें इसने आपके पास जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड किया। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन z स्क्वायर है वो क्या है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास। लेट R बी अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स z सच दैट
0 लेस दैन जेड, जेड एब्सोल्यूट लेस इक्वल टू 1, लेट एफ ऑफ जेड बी गिवन बाय, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट जेड इज इक्वल टू 1/2। देखें यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट। जैसे मैंने कहा था, मैंने बोला था एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, किसी फंक्शन लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उस आपके पास राइट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के। तो देखें हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट z इज इक्वल टू 1/2। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लें, z अप्रोच टू 1/2। देखिए अगर आप -0 करेंगे, ये भी साइन कौन सा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का, इसका मतलब है 1/2 से छोटी वैल्यू। तो देखें आपके पास जो z एब्सोल्यूट है 0 से बड़ा है, 1/2 से छोटा, कौन सा फंक्शन आएगा, 1/2। जब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, उसके लिए भी ज़रा देख लें, राइट हैंड लिमिट का मतलब है 1+0। या तो आप इसके ऊपर प्लस का साइन डाल दें या +0 लिख दें, ये दोनों साइन किसके हैं, राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब है 1/2 से बड़ी वैल्यू। ये देखें फंक्शन 1/2 से बड़ा है, 1 से छोटा, तो कौन सी वैल्यू होगी इसकी, एफ ऑफ जेड, इसके लिए हमारे पास वैल्यू होगी लिमिट z अप्रोचेस टू 1+0, हमारे पास वैल्यू होगी z एब्सोल्यूट -1। और 1/2 से छोटी के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/2 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 - z एब्सोल्यूट। तो वैल्यू पुट करें, उठा के यहाँ z की वैल्यू क्या है 1/2, पुट करें 1/2, तो क्या आ गया 1/2, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/2। यहाँ पुट करें उठा के वैल्यू इस फंक्शन में, z की वैल्यू 1/2 एब्सोल्यूट -1, 1/2 -1, तो आंसर क्या आ गया -1/2। राइट हैंड लिमिट -1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट +1/2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट z पर 1/2 -0, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगी तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। आगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिफरेंशिएबल की। देखें कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, फॉर एग्जांपल आप लिमिट फाइंड करना चाहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू या f डैश ऑफ a, पहले मैं बात कर लेता हूँ रियल नंबर सिस्टम की। f क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a, आप लिखते थे f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a। इसका मतलब हमने इसका डायरेक्ट फाइंड किया एट पॉइंट a पे, पहले फंक्शन आएगा फिर उसकी वैल्यू आएगी a पे ओवर x माइनस a। अगर आप z की फॉर्म में लिखेंगे आपके पास f(z) ऑफ z0, तो आप लिखोगे बेटा लिमिट z अप्रोचेस टू z0। आप देखें a की जगह पे आपके पास क्या आ गया z0 और x की जगह पे आपके पास क्या आ गया z। यह आ जाएगा f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 ओवर z माइनस z0। ये हमारे पास इसकी क्या है डेफिनेशन। अगर आपने इसको लिमिट की फॉर्म में इस्तेमाल करना है तो आपको पता है ये आपके पास क्या है f ऑफ z है और बेटा ये आपके पास क्या w0। तो यहाँ इसको आप बोला था आपने f ऑफ w0। तो डेफिनेशन आपके पास क्या थी, f ऑफ z माइनस w0, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो क्या था, लेस दैन एप्सिलॉन। तो देखें f ऑफ z की वैल्यू आपके पास क्या है, f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 ओवर z माइनस z0 माइनस w। आपके पास w0 क्या है, आपके पास f डैश ऑफ z0। आंसर क्या है, लेस दैन एप्सिलॉन। लेकिन हम ये डायरेक्ट ये वाली डेफिनेशन यूज़ कर लिया करेंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको लिख देता हूँ कि आपके पास अगर आप लिखते हैं f डैश ऑफ z0 तो क्या लिखते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू z0 f ऑफ z0 माइनस f ऑफ z0 ओवर z माइनस z0। तो नेक्स्ट हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास है। थ्योरम क्या है, प्रूव दैट इफ़ w इज इक्वल टू f ऑफ z इज़ डिफरेंशिएबल देन f ऑफ z इज़ कंटिन्यूस। देखें हमारे पास गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमने साबित करना है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस भी होगा। देखिए हमें गिवन क्या है, सिंस f ऑफ z इज़ डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू z0। अगर z इक्वल z0 पर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या है कि f डैश ऑफ z0 डेफिनेशन के मुताबिक कि लिमिट z अप्रोचेस टू z0
एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट। मैंने साबित क्या करना है, टू शो दैट एफ ऑफ जेड इज़ कॉन्टीन्यूस। अगर मैंने कॉन्टीन्यूस साबित करना है तो इसका मतलब मैंने साबित करना है कि लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड, आंसर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड नॉट, जिसको आपने डब्ल्यू नॉट भी बोला था। ये मेरे पास गिवन है और ये मैंने साबित करना है। तो देखिए आसान सा काम है, मैंने डेफिनेशन का यूज़ किया। देखें ये मुझे गिवन है, साबित मैंने ये करना है। तो देखिए मैंने कंसीडर कर लिया हमने, कंसीडर एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। तो आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, मैंने क्या किया, जेड माइनस जेड नॉट से मैंने डिवाइड भी कर दिया, जेड माइनस जेड नॉट से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। आप दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करें, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज़ इक्वल टू, अप्लाई करें, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट मल्टीप्लाई, इसकी लिमिट अलग कर दें, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, क्या हमारे पास आ गया, जेड माइनस जेड नॉट। तो अगर आप गौर करें ये किसकी डेफिनेशन है, हमारे पास एफ डैश ऑफ जेड नॉट की, ये देखें किसके बराबर है, ये एफ डैश ऑफ जेड नॉट। यहाँ पुट करें जेड की वैल्यू जेड नॉट, तो जेड माइनस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट क्या हो गया, ज़ीरो, एफ डैश ऑफ जेड नॉट मल्टीप्लाई ज़ीरो। तो आंसर किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के। तो इसका मतलब कि हमारे पास लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। तो हमने साबित कर दिया, सो एफ ऑफ जेड इज़ कॉन्टीन्यूस एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। क्लियर कर लें, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा लेकिन हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, टेस्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए हमारे पास जो पहली एग्जांपल है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। देखें आप आप कॉन्टिन्यूटी खुद चेक करेंगे, मैं आपको चेक करवाऊंगा इसका डिफरेंशिएबिलिटी। क्या डेफिनेशन डिफरेंशिएबल की, डेरिवेटिव की, एफ डैश ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट। तो देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। जब मैं वैल्यू पुट करूँगा एफ ऑफ जेड नॉट की तो क्या आ जाएगा, जेड नॉट बार। तो यहाँ पुट करें, लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड की वैल्यू जेड बार, इसकी वैल्यू जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट। देखें आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था कि Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको इकट्ठा कॉन्जुगेट लिख दें, लिमिट Z अप्रोचेस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट होल कॉन्जुगेट ओवर जेड माइनस जेड नॉट। तो मैं आसान करने के लिए मैंने लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट जो हमारे पास है जेड माइनस जेड नॉट, उसको मैंने बोल दिया एच। इसका मतलब ये आ जाएगा एच बार ओवर एच। अब यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट देखने वाला है उसको देखें। अगर तो आपके पास एच रियल है, देखें हमारे पास जो लास्ट बन गया जेड अप्रोच टू जेड नॉट, तो हमारे पास है एच बार ओवर एच। देखें इसकी एक तो वैल्यू पॉजिटिव वन आंसर आएगा और एक -1 आएगा। अगर तो आपके पास एच रियल है, एच आपके पास रियल है तो एच ओवर एच कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। अगर आपके पास एच इमेजिनरी है तो एच क्या आ जाएगा -H
ओवर एच कैंसिल होकर क्या हो जाएगा -1। देखिए अगर रियल है तो उसकी वैल्यू एच आएगी, अगर इमेजिनरी है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -h। तो लिखा हो एच इज़ रियल देन लिमिट इज़ 1, एच इज़ इमेजिनरी देन वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी -1। अब आप देखें इसकी दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। अगर किसी फंक्शन की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, आपने पढ़ा था प्रीवियस थ्योरम में कि लिमिट में वैल्यू हमेशा क्या होती है यूनिक। इसका मतलब इसकी नॉट अ यूनिक वैल्यू, तो इसका मतलब है कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं है।